ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसे माना जा रहा था कि इसके बाद जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर पेंच अटका हुआ है वो भी सुलझ सकता है, क्योंकि अभी तक एनडीए की अगर बात करें और इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो बिहार के अंदर पेंच नहीं सुलझा है। और अब चलिए लक्षद्वीप का भी तो प्रणय आंकड़ा बता दीजिए दर्शकों को, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लक्षद्वीप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप की बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में मालदीव बनाम लक्षद्वीप की काफी बहस भी हुई थी और एनडीए को कोई सीट नहीं मिलने का यहां अनुमान है, जबकि यहां इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते के अंदर ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। देखिए ओपिनियन पोल में अब शरद जी के चेहरे में देखिए हंसी आ गई और मैं चाहती हूं कि भाई शरद जी की जो शानदार हंसी है वो दिखाई जाए। शरद जी देखिए, भले ही एक ही सीट है यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एक नैरेटिव खड़ा करने की तो कोशिश की कि साहब अब हम मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप को के टूरिज्म को बढ़ाएंगे, तो उसका फायदा क्यों नहीं एनडीए को मिल रहा है? देखिए, वो दो अलग अलग चीजें हैं। वो विकास का मुद्दा अलग है और लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है और वहाँ पे लगातार कांग्रेस के पीएम सईद बरसों तक जीतते रहे, दशकों तक जीतते रहे, 9 या 10 बार जीते जी। फिर उनका बेटा वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो वो वहाँ बीजेपी का जीतना काफ़ी मुश्किल काम है और केरल से सटा हुआ है। हालांकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने कई नए तरीके की परंपराएं वहां शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका काफी विरोध हुआ है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से बिल्कुल जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पुदुचेरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां लोकसभा की एक सीट है और ये सीट भी फिलहाल एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल, जी न्यूज और मेट्राइज का ये बताता है कि कांग्रेस को पुदुचेरी की एक सीट मिल सकती है। पुराना गढ़ रहा है और तमिलनाडु की 39 और एक पुदुचेरी की सीट मिलकर कुल 40 सीटों का कंपोजिशन बनाता है। लेकिन इन 40 सीटों की बात की जाए तो आप देखिए, तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों की बात की जाए मनोज जी, तो यहां पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये इंडिया गठबंधन का गढ़ नजर आ रहा है। हाँ, तो साउथ में मैंने बताया ना कि ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं और वहाँ पे कर रहे हैं, 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की एंट्री काफ़ी अच्छे हो गए। दूसरी बात है कि पंकज जी ने एक बात अभी दर्शकों से किया, आपसे किया कि भाई इनको अपने मेंबर को टिकट देने में मुश्किल हो रही है करीब। मैं कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत है, वो जिसे चाहते उन्हें बैठा देते हैं और जिसे चाहते उठा देते हैं। और इसी पर मैं प्रमोद जी, इसी पर प्रमोद जी मैं आऊंगी कि भाजपा ने कहा था कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत, यहाँ तो कांग्रेस युक्त भाजपा बनकर तैयार हो गई है। अब ये चूंकि चुनाव हो रहा है इतना बड़ा, मुझे लगता है कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाला फार्मूला आ जाता है। और जहां तक पंकज जी जो बोल रहे थे, मैं उनसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखें, गुजरात में बीजेपी ने पूरी सरकार बदल दी, पूरा चीफ मिनिस्टर से सारा मिनिस्टर नए बना दे। जब हटाया था रूपानी को, ये बीजेपी कर सकती है। और कभी तो हिमाचल नहीं निपट पा रहा है, ये बीजेपी कर सकती है, कोई क्यों नहीं होता। तो वो प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी छवि है और एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है जो मैटर करती है। आप ठीक है, इसको छवि कह रहे हैं, मैं इसको डिक्टेटरशिप भी कहता है, विपक्ष इसको डिक्टेटरशिप कहता है।